केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा, फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा। राजकुमार सैनी को इसका माध्यम बनाया इन्होंने, उसके बाद रामकुमार गौतम को माध्यम बनाया, उसके बाद जांगड़ा को माध्यम बनाया, अब इस गुप्ता को बना रहे हैं। उसकी लड़की जाट समाज में बह गई है, वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जाट समाज की बेटी है तो तू जाट समाज को गाली देगी। और भाजपा को अपनी स्थिति संभालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है हमेशा। कोई हालात देखेंगे किस तरह के हालात बनेंगे, जब कोई ऐसा समय आएगा तब देखेंगे। अगर इसकी इतनी अनदेखी है, इसको कोई पूछने वाला तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए बैठे बीजेपी के अंदर ये हजारों फोन आए अब तक कि हमें इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, या तो ये सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, और अगर ये माफ़ी नहीं मांगती तो फिर हमें केवल नोटिस से नहीं काम चलेगा, फिर तो हमें इसी की भाषा में जवाब देना होगा। और इसको जहाँ कहीं कार्यक्रम करेगी वहाँ विरोध में लोग खड़े कर देंगे। ऐसा विरोध करेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा कि किस तरह से तुम किसी एक जात को टारगेट करके इस प्रदेश में बदनाम कराना चाहते हो। पहले राजकुमार सैनी को इसका माध्यम बनाया इन्होंने, उसके बाद रामकुमार गौतम को माध्यम बनाया, उसके बाद जांगड़ा को माध्यम बनाया, अब इस गुप्ता को बना रहे हैं। अब वो कह रही है कि मैं जाट समाज की बेटी हूँ। कौन से जाट समाज की बेटी है? उसकी लड़की जाट समाज में बह गई है, वो कैसे कह सकती है मैं जाट समाज की बेटी हूँ? जाट समाज की बेटी है तो तू जाट समाज को गाली देगी? कोई अपने समाज को गाली देता है? हम तो 36 जात के लोगों का सम्मान करते हैं, और ये एक रूलिंग पार्टी की प्रदेश के अध्यक्ष होकर के इस तरह भद्दे शब्दों का प्रयोग करती है। कि क्या कारण है कि बार बार एक भाजपा केस को टारगेट किया? भाजपा जो है अब कमजोर पड़ गई, और भाजपा को अपनी स्थिति संभालने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाती है हमेशा, अपने आप को फिर बहाल करने के लिए। लेकिन अब लोग जो मान के चलो बहुत सख्ती के साथ इसका जवाब देंगे। किसानों के मुद्दे पर बस मेरा लास्ट। अपोजिशन नहीं है, अगर अपोजिशन होती तो फिर इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये इस किस्म की भाषा बोलते। किसानों के मुद्दे पर आपने रिजाइन किया था, अब फिर वो मुद्दे दोबारा उठ रहे हैं, तो उसमें क्या कोई हालात देखेंगे किस तरह के हालात बनेंगे, जब कोई ऐसा समय आएगा तब देखेंगे। सर, बाला छावनी के फ्री होल्ड के मुद्दे पर आप क्या कहते हैं? मैंने अभी आपसे बताई थी कि फ्री होल्ड के मुद्दे के ऊपर अनिल विज की 100 की 100% अनदेखी की गई। यहाँ का अपना आपका इशू था, ये एमएलए मंत्री है, सीनियर मिनिस्टर है, तो फिर इससे पूछा भी नहीं गया और सरकार ने फैसला ले लिया। अनिल विज को तो पहले तो अनिल विज को इस मामले में अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कराना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर इसकी इतनी अनदेखी है, इसको कोई पूछने वाला तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। किसलिए बैठे बीजेपी के अंदर? फिर हमारा स्टैंड सीधा सा है, हमारा राज बनेगा, राज बनने के बाद 140 रुपये गज के हिसाब से जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने डिसाइड किया था उस हिसाब से लोगों को दे देंगे।